जैसा कि आप जानते हैं, रूस अभी परेशान है कि भारत ने यूक्रेन को हथियार कैसे भेज दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता है उसमें समय बड़ा मायने रखता है। और पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, तो इसमें अमेरिकी मीडिया ने भर भर कर झूठ फैलाया है, जिस पर भारत ने भी इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बता दें कि भारत के गोला बारूद इटली और चेक रिपब्लिक के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं और ये दोनों ही देश बड़ी मात्रा में भारत से गोला बारूद खरीदते हैं। पिछले एक साल में इन दोनों देशों ने भारत का गोला बारूद यूक्रेन भी भेजा है। यही नहीं, मामला इतना बढ़ गया था कि रूसी विदेश मंत्री सर्गी लावरोव और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बैठक भी हुई थी। बता दें कि भारत बड़ी मात्रा में वेस्ट देशों को गोला बारूद में इस्तेमाल होने वाले खाली शेल को भी एक्सपोर्ट करता है। फिर ये देश उसमें बारूद भर के अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूक्रेन भी भेजा जाता है। और जब इन शेल्स का इस्तेमाल रूस के खिलाफ हुआ तो रूस सतर्क हो गया। अब हथियार ऐसी चीज है कि किसको भेजा और आगे किसको बेचा जाएगा, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। साथ ही साथ भारत ने भी ये टारगेट रखा है कि आने वाले कुछ सालों में वो अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात ये भी है कि भारत ये भी नहीं चाहता है कि भारत के हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल हों। लेकिन यूरोपीय देश, आप इसे शेल कह लें या कुछ और, अगर यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं, अगर अब भारत इस पर कंट्रोल करना चाहे तो भारत इस पर रूल सेट कर सकता है। जिसको हथियार दिए जा रहे हैं वही उसका इस्तेमाल करे। अगर भारत इस तरह के कंट्रोल भी लगाता है तो वो देश जो भारत से पहले हथियार ले रहे हैं वो ये सोचेंगे, इतनी शर्तें हैं, इससे अच्छा हम चीन से ही ना ले लें। क्या भारत को इसमें कोई कंट्रोल लगाने की जरूरत है, या जैसा हो रहा है वैसा ही होने दिया जाए? इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी से जुड़ी हुई है, जिसमें ऐसा लगता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत और क्षमता वो अच्छी तरह भांप चुका है। यही वजह है कि जर्मनी की बड़ी कंपनी कास्टन रेडर ने भारत की गार्डन रीच शिप बिल्डर से कहा है कि वो उनके लिए और 4 नए मल्टीपर्पज वेसल्स का निर्माण करें। और इसी को लेकर हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और कास्टन रेडर्स के बीच में एक समझौता भी हुआ है। और इस समझौते के तहत GRSE जर्मन कंपनी के लिए 8 मल्टीपर्पज वेसल का निर्माण करेगी। बता दें कि पहले 4 जहाज़ों के लिए ही ऑर्डर मिला था और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का काम देखकर जर्मनी को यह समझ आ गया कि ऐसे जहाज और कोई नहीं बना सकेगा। बता दें कि ये जहाज कई कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि माल ढुलाई, विशेष कामकाज या अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए। एक तरह से ये ऑल इन वन वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। वहीं ये जहाज 7,500 टन तक का माल या कार्गो ले जाने में सक्षम होते हैं। और इन जहाज़ों का निर्माण भारत में ही होगा और जर्मनी की कंपनी इनका इस्तेमाल करेगी। और इस समझौते की कुल कीमत लगभग $108 मिलियन के आसपास की है, जो कि GRSE के लिए एक बड़ी डील है। और इससे कंपनी के राजस्व में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। बता दें कि यूरोप के कई देश, साथ ही साथ चीन, दक्षिण कोरिया, जापान भी इस तरह के वेसल्स के निर्माण में माहिर हैं। लेकिन जर्मनी ने ये ऑर्डर भारत को दिया है, जिससे भारत की निर्माण क्षमता अब इन देशों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और ये समझौता GRSE के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी। आपको GRSE की इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा।